हिसार में कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी खात्मे की तरफ है। कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा की जनता बेहाल हो चुकी है। एसआईआर को लेकर काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जेपी ने चेतावनी दी कि दही के भरोसे कपास मत खा जाना। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, एक सद्भावना यात्रा बाद में कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल वो यात्रा बन गई। समापन होता है रोहतक में और बृजेंद्र सिंह रोहतक की धरती पर खड़े होकर ये कहते हैं कि सर छोटू राम की धरती है और ये रोहतक का इलाका उनका गढ़ है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि पूरा हरियाणा मेरा गढ़ है, फैसला नहीं हो पाया। देखिए कौन क्या कहते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वमान्य नेता है और जो वो कहते हैं कभी भी हुड्डा साहब कोई छोटी बात नहीं करते, ना वो कभी छोटे लोगों से किसी से भी टकरा के चलते। वो बड़े नेता हैं, लंबे अरसे से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, चौथी पीढ़ी उनकी आगे देश की सेवा में। जो वो कहते हैं वो सारा सही है, सही कहते हैं, कभी गलत वो कहते ही नहीं। ये बृजेंद्र सिंह का रोहतक गढ़ है कि नहीं है? क्या है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। वो सब जनता जानती है कौन किसका क्या है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जनता सब जानती है। बीजेपी के विधायक हैं दादा रामकुमार गौतम, सनसनीखेज वो बयान देते हैं, लेकिन इस बार पलटते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो उनकी दुष्यंत से कोई नाराजगी है, ना ही अभय सिंह चौटाला से कोई नाराजगी है। सारी नाराजगियां एक साथ एकदम खत्म कैसे होगी? देखो, ये हरियाणा सरकार जानबूझ करके बीजेपी के लोग इस तरह का माहौल पैदा करवाते हैं, मुझे जो लगे। वरना कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटका में, एक हमने कानून बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ पर हेटेड जो न्यूज़ हैं, हेटेड जो स्पीचेज हैं, इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, कोई भी हो। असेंबली में किस तरह की बातें होती हैं, बाहर अखबारों में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में किस तरह की बातें होती हैं, जो कोई भी नेता हो, ये अच्छी नहीं है। समाज को तोड़ने वाली जो बात करते हैं, समाज में दरार डालते हैं, ये सब की निंदनीय है। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो मुकम्मल तैयारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है और बंगाल में क्या कुछ एसआईआर के बाद हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब ऐसा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हो जाए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस करेगी? क्योंकि तैयारियों के लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे नजर आ रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही। और मैं कहना भी चाहता हूं उन लोगों को जो इस प्रक्रिया में हैं। एक हमारा कहावत है कि दही के बड़ा में कपास नहीं खा जाना मित्रों, गले में फंस जाएगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता से बहुत ज़्यादा मजबूत है। गांव-गांव में हर बूथ पे हर एक वोटर को टच करने की कांग्रेस पार्टी में क्षमता है। बीजेपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं। इन्होंने, हमने सीखा है, जो इन्होंने बेईमाना पिछले 1.25 साल में इस देश की जनता के साथ किया है, हरियाणा प्रदेश में अगर प्रयास भी किया, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो जीटी बेल्ट पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की अगर बात की जाए तो वो भी जीटी बेल्ट में पहुंच गई। तो ये लगता है कि सिर्फ जीटी बेल्ट के इलाके पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो नज़र आ रही है। ना तो दक्षिण हरियाणा, ना ही सिरसा, हिसार, जींद और भिवानी का इलाका। देखिए, इनका कुछ बचा ही नहीं। बीजेपी जैसे कहते ना खत्म। 29 का जो समय आएगा साल, देश और प्रदेश के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड ही नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत बुरी होगी। जो उम्मीदवार ये कहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं, तो शायद वो घर से निकलने से पहले 10 बार सोचेगा कि तुमने क्या किया इस प्रदेश देश की जनता के साथ। अब लोग इनको वोट देने वाले नहीं। अब जितने आत्मविश्वास से ये कह रहे हैं कि बीजेपी खत्म, निकाय चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साफ थी। अरे नहीं, उकलाना में देखा ना, सबके गोडे रगड़वाए दिए हमारा एक विधायक ने। मैं तो गया भी नहीं, हमारे पार्षद बैठे हैं, लंबा कर दी सारी सरकार। उकलाना में तो नगर पालिका का चुनाव था, वो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। आम आदमी पार्टी का भी उसी को समर्थन था, इंडियन नेशनल लोकदल का भी समर्थन उसी को था। आपकी टिकट पर थोड़ा ही था, मारा था, पार्टी हमारी में आया। नहीं मारी,
हमारा भी हमारी भी हमारी पार्टी। अब ये समर्थन तो ऐसा काम हो रहा है इनका, तो कड़ियां बाजे आंड है कोई ले लो, जोड़ा में तो रखे हैं टिकट। जब लोकसभा विधानसभा में लोग दुलाड़े किसी ने राज अंदर पकड़ा दिए, तो इनका क्या है, कुछ है नहीं। अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा कर देते, हमने पहले दिन जैसे ही अंतिम तिथि आई विड्रॉल की, उसी वक्त हमने उसका समर्थन किया, हमारे विधायक जी ने समर्थन किया। पूरा चुनाव हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायक नरेश सेलवाल ने लड़ा। पंचकुला क्यों साफ हो गया, सोनीपत क्यों साफ हो गया? अब ठीक पूछ लिया। अरे भाई सारा अपने बेरा उरे क्यों हुआ? अगर मीडिया के सामने ना बुरा हो तो बेहतर है। सब जानते हैं सत्ता का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग और बल का दुरुपयोग गलत किया। 20,000 से हारा सोनीपत कांग्रेस पार्टी का। आप ये देखिए, सब करप्ट प्रैक्टिस के बाद 20,000 से हारा, तो इसका मतलब ये साफ है। तो और वार्ड वाइज नतीजे देखो, वार्ड वाइज नतीजे देखोगे, कांग्रेस बीजेपी से बहुत मजबूत है। कानून व्यवस्था के लिहाज से हरियाणा की स्थिति इस वक्त आपको कैसी नजर आई? मैं क्यों बताऊं, तो हमें बताओ, तुम इसे हार के, तुम भी मैं भी। आए दिन क्या हालत है व्यापारियों का। अभी मेरे पास एक ये मैं आपके दिखाता हूँ, कहाँ का, तो सीसवाल का नौजवान चौकीदार है, गांव का, बेटे का मर्डर कर दिया। अब ये एप्लीकेशन आई है, अब इसको फिर थ्रेट है, हत्या के आरोप में नामजद रास्ता रोकते, मुझे मारने की धमकी देते। अभी एसपी साहब से मैं बात करूंगा। यानी कि शहर में जाओ, हर दुकानदार भाई ये कहता है कि मुझे धमकी आई, मुझे मारेंगे, मुझे सुरक्षा दो। हालत क्या है, कोई भी बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं। ये चैन स्नैचिंग के बहुत भारी केस है, बुरा हाल है हरियाणा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई खासे नाराज नजर आ रहे थे। एकाएक एक छोटे से बयान के बाद सारी नाराजगी खत्म, पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं। तो उनसे पूछो ना, तो उनकी पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी के मामले में मैं क्या कहूँ। 15 सेक्टर में आ रहे होंगे, पूछाइयो नहीं, आ जाएंगे, वो बता सकते हैं या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं तो क्या बताऊँ। चलिए, जयप्रकाश साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद हरियाणा प्रदेश में घटता इस वक्त नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है और एसआईआर के कामकाज को आगे बढ़ाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी खुली चुनौती जेपी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की गलत कोशिश अगर वोट काटने की गई तो फिर किसी भी सूरत में कांग्रेसी नेता, कांग्रेस पार्टी उन्हें माफ नहीं करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।